भारत अपनी प्राचीन मान्यताएं और मंदिरों के लिए जाना जाता है। भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों का पता कोई नहीं लगा पाया, जिनके सामने साइंस भी फेल है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट इनके बारे में जानने की कोशिश में है, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। हिंदू धर्म में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इस मंदिर के 10 ऐसे रहस्य मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। नंबर 1, आपने हर मंदिर में या तो पत्थर की या तो मेटल की मूर्ति देखी होगी, लेकिन यहाँ भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर को त्याग दिया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनके दिल को छोड़कर पूरा शरीर पंचतत्व में मिल गया। लोगों की समझ में ये नहीं आया कि इसका क्या किया जाए, तो उन्होंने इस दिल को एक लकड़ी के तने पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्ता साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में आकर नदी में डुबकी लगाने को कहा। तुम्हें वहां लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा, ऐसा कहा। राजा ने अगले दिन जाकर नदी में डुबकी लगाई और उन्हें एक लकड़ी का तना भी मिला। वह उसे लेकर महल में आ गए। राजा ने कई काश्तकारों को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी मूर्ति नहीं बना पाया। कुछ दिनों बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने कहा, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और इससे पहले ना कोई मुझसे मिले और ना मुझसे बात करे। राजा ने इसकी अनुमति दे दी और मूर्ति बनाने का काम बंद कमरे में शुरू हुआ। कुछ दिनों तक कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गया। अवंती की रानी को चिंता हुई कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका हो, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोलने की जिद की। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा वहाँ कोई काश्तकार नहीं था और भगवान की 3 मूर्तियाँ थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा। और उसी मूर्ति में भगवान का दिल भी रखा हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं आकर ये मूर्तियाँ बनाकर चले गए थे। ये जो भगवान श्री कृष्ण का दिल था, वो एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट तो नहीं था। इस दिल से दैवीय ऊर्जा उत्पन्न होती थी, और इस ऊर्जा को हम सहन नहीं कर सकते हैं। और हम सब तो जानते हैं कि मेटल एंड स्टोन्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। नंबर 2, हर 12 साल बाद यह भगवान की मूर्तियाँ बदली जाती है और नई मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान के दिल को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दिन मंदिर में किसी को आने की परमिशन नहीं होती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और अंधेरे में इस दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने आज तक ये सेरेमनी की है, उन्होंने बताया है कि इस भगवान के दिल को, यानी जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। मान्यता ये भी है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया या देखने की कोशिश कर ली, उसकी मृत्यु उसी समय हो जाती है। नंबर 3, इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा, जो कि साइंस को उलझन में डाल देता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस दिशा में हवा चलती है, झंडा उसी दिशा में लहराता है, लेकिन इस मंदिर का झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। और मान्यता ये भी है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। मंदिर के पुजारी रोज इस झंडे को बदलते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर किसी दिन इसे नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 4, इस मंदिर में बनाए जाने वाला प्रसाद भी कुछ खास तरीके से बनता है। इसमें एक चमत्कार छुपा हुआ है। यहाँ एक बड़ा रसोई घर है, जहाँ आने वाले भक्तों का प्रसाद बनता है।
यह लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तनों को रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंटिफिकली एंड लॉजिकली सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले बनकर तैयार हो जाता है। ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यहाँ अनगिनत भक्त आते हैं, सुबह से शाम तक भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। दिन भर प्रसाद खत्म नहीं होता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद खत्म हो जाता है। थोड़ा भी प्रसाद यहाँ वेस्ट नहीं होता। इतनी एक्यूरेसी तो हम इंसानों के पास नहीं है, तो ये भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, यह मंदिर बहुत भव्य और सुंदर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 214 फीट है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी नहीं बनती है। इस परछाई को कभी भी नहीं देखा गया है। नंबर 6, आपने मंदिरों पर, ऊंची इमारतों पर पंछियों को बैठे देखा होगा, पर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ है कि यहाँ आप कभी भी पंछियों को मंदिर पर उड़ते हुए या बैठे हुए नहीं देखेंगे। कैसे इन पंछियों को पता है कि इस मंदिर पर नहीं बैठना है? सोचा है कभी? इस मंदिर पर से एरोप्लेन्स को भी उड़ने की मनाही है ना? ये साइंस से भी परे। नंबर 7, कहा जाता है मंदिर के शिखर पर ये जो चक्र है वो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। यह अष्टधातु से बना है और इसे नील चक्र कहते हैं। इसकी मिस्ट्री ये है कि इसे आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही दिखेगी। ऐसा कैसे होता है इसे कोई भी समझ नहीं पाया है। नंबर 8, भगवान जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की परमिशन है। किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। नंबर 9, मंदिर का मुख्य द्वार सिंहद्वार है। बताया जाता है कि इस मंदिर से बाहर तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इससे अंदर आते हैं लहरों की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती है। नंबर 10, हमेशा हम देखते हैं कि समंदर के किनारे दिन के समय हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है और शाम के समय ज़मीन से समंदर की तरफ, पर यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहाँ दिन में हवा ज़मीन से समंदर की तरफ बहती है और शाम में समंदर से ज़मीन की तरफ। है ना ये भी एक मिस्ट्री? ये सब जानने के बाद आपके मन में भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाने की इच्छा पैदा हो गई ना? ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है और इसके रहस्यों का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सनातन धर्म को आज पूरी दुनिया मानने लगी है। दुनिया भर के लोग हमारे धर्म पर विश्वास करने लगे हैं और हम हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमारी न्यू जनरेशन को सनातन धर्म के बारे में जानने की ज़रूरत है, और अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियोस ला पाएं।